हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज संडे जो है कि 27 नवंबर 2022 हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, तो उसको हम कई वीडियो में बना करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आज संडे का न्यूज़पेपर है द हिंदू का। न्यूज़ देखिए कौन सा है, रिक्रिएटिंग सेक्रिज ग्रो इन नॉर्थ तमिलनाडु, हम इसको डिस्कस करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया किसके लिए, जॉब, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटिंग राइट एक्सेट्रा। राइट, आप इतना समझ सकते हो कि बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हो गया। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, गुजरात का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें जो किया यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट जो है कि आपका 4th में ये आता है, DPSP के अंतर्गत आता है, इन्होंने किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, तमिलनाडु ऑर्डिनेंस ऑन ऑनलाइन गेमिंग में भी लैब्स। यहाँ पे हमारे लिए ऑर्डिनेंस इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस वो चीज़ होती है, हम इसको आर्टिकल्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़ में होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ऑर्डिनेंस होता है एक 123 213, एक प्रेसिडेंट और एक गवर्नर इशू करता है। हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें कब कैसे इशू किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्लश चल रहा था, हमने डिस्कस किया था। ये इस समय जो कि चीफ मिनिस्टर है, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। इनका ये कहना है कि जो अब इस समय जो क्या बोलते हैं सिंधी गवर्नमेंट है, उससे हो सकता है, बस ये पॉलिटिकल कमेंट है कि सोलापुर अकाल कोट जो कि ले लिएगा। बस हमारे लिए पता होना चाहिए कि सोलापुर अकालकोट कहाँ पे है। ये महाराष्ट्र के जो दम मराठावाड़ा एरिया पड़ता है, मतलब एकदम साउदर्न वाली पार्ट पड़ता है जो मराठा के एरिया महाराष्ट्र का, उसके में। नेक्स्ट आर्टिकल हम यहाँ पे देखते हैं, PSLV C-54 सक्सेसफुली प्लेस 9 सैटेलाइट इन मल्टीपल ऑर्बिट, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी, तेलंगाना स्कोर डबल विन यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड। दूसरा चीज़ है, मालाबार एक रीजन पड़ता है आपका। जब इंडिया का ऐसे कुछ मैप करके देखेंगे तो जो ये केरला वाला एरिया पड़ जाता है ना, इसी को मालाबार करते हैं। जो वेस्टर्न घाट का जो एकदम साउदर्न पार्ट पड़ जाता है उसको ही मालाबार कहते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए हमने गुट्टी कोयल ट्रैवल के बारे में किया था डिस्कस। उन्होंने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को मार दिया था जान से, तो उनके ऊपर एक प्रोसिक्यूशन, मतलब एक क्रिमिनल केस की जो फेस करेंगे वो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्राइबल्स जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक कॉरिडोर होता है। देखिए होता क्या है ना कि जब ये मतलब इतनी बड़ी एरिया है और ये कितनी बड़ी एरिया है, मतलब ये फॉरेस्ट है और इधर जो है कि आपका ह्यूमन हैबिटाट है, और धीरे धीरे इसकी एरिया कम होते जाती है और ये छोटी सी बन जाती है और ये छोटे सी यहाँ पे बन जाती है। और तो ये तो मान लीजिए तब होता है, लेकिन अगर ये कनेक्ट होते हैं तो थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो गया। मान लीजिए एक एरिया है और एक ये एरिया है, थोड़ा सा गैप है, तो वो एनिमल एक एरिया से दूसरी एरिया जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये एरिया के बीच में ज़्यादा स्पेस हो जाए, मतलब जो फॉरेस्ट इनक्रोच हो जाए ह्यूमन के द्वारा, तो स्पेस बढ़ जाता है, तो उनके लिए एक पास बाईपास जैसा बोल सकते हैं, या फिर उसी को कहते हैं कॉरिडोर, ऐसा बना दिया जाता है कि इस कॉरिडोर से वो जो है कि यहाँ से यहाँ जा सकते। तो वहाँ पर एक हाथी थी और वहाँ पे जो है कि कुछ तरह के डिस्टर्बेंस हुआ और वो जो है कि मतलब गुस्सा गई है एलिफेंट, और उससे जो है कि बहुत से टूरिज्म को इन्फ्लुएंस है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कॉरिडोर के देख लीजिए, अतिरा पयल विंध्याचल कॉरिडोर है। राइट, दूसरा हमारा आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए कोई गुजरात में चल रहा है, गुजरात में चला असेंबली इलेक्शन का इस समय। उसमें ये कि जो सौराष्ट्र रीजन पड़ जाता है आपका, जो वेस्टर्न पार्ट पड़ जाता है गुजरात का, सौराष्ट्र रीजन के वेस्टर्न और साउथ पार्ट पड़ जाता है वेस्टर्न, और उसको हम सौराष्ट्र कहते हैं। तो वहाँ पे ये क्या कि गार्लिक और गार्लिक और ग्राउंड नट, मतलब मूंगफली होती जो और गार्लिक होती, जो इसके प्राइस वगैरह को लेकर के इशू निकला है। हालांकि अब पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका कुछ एजेंडा हो सकता है, तो इसको लेकर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सबसे मतलब प्रोडक्शन लेवल क्या है, इनकी एरिया किस तरह की क्लाइमेट और सॉइल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं, कारगिल हिल काउंसिल पास रिजोल्यूशन फॉर लद्दाख स्टेटहुड। आप सभी को पता है 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, स्पेशल स्टेट हुआ करता, तो उसके लिए 370 आर्टिकल था और 35 एक आर्टिकल था। इसमें एक इसके लिए अलग से प्रोविज़न हुआ करता था, लेकिन इसके बाद
5 अगस्त के बाद इसको जो है कि अब्रोगेट कर दिया गया और ये बताया गया कि अब इस जो कि 2 यूटी में जम्मू एंड कश्मीर दो यूटी बन जाएगी। एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन जाएगी और दूसरा जो बन जाएगा एक लद्दाख बन जाएगा। तो 2 यूटी हैं। अब हुआ क्या है कि अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं ना, ठीक है स्पेशल स्टेटस हटा दीजिए, लेकिन इसको कंप्लीट मतलब स्पेशल स्टेटस नहीं थी सुनते, एक कंप्लीट स्टेट जैसे यूपी बिहार है वैसा जो कि एक स्टेटहुड प्रोवाइड करवा दीजिए। अभी आएंगे भविष्य में, देखते हैं क्या आगे होता है। अभी तो फिलहाल भविष्य के अर्थ में देखिए एक चीज़ है कि इंडिया मोस्टली फर्टिलाइज़र अपने इंडिया में प्रोड्यूस करता है, कुछ इंपोर्ट भी करता है। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के सेक्टर के जो कि चेयरमैन है इन्होंने ये कहा कि राबी जो विंटर सेशन में जो क्रॉप शोन की जाती है, बुआई की जाती है, जैसे कि वीट होता है, राइस होती है, ग्राम होता है, मटर होती है, तो उनके लिए इन्होंने कहा कि नहीं फर्टिलाइज़र इनफ अवेलेबल है। हम इसको इंटरव्यू में देखेंगे। G20 प्रिवेंटी देखिए कि इंडिया दिसंबर 1 से 2022 से जो कि इसकी फॉर्मल प्रेसिडेंसीशिप अपने हाथ में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कहाँ से? इंडोनेशिया से। 2022 का जो कि इंडोनेशिया था, तो इसने अपनी प्रेसिडेंसीशिप अंडमान निकोबार आइलैंड से ली। तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आएंगे। सबसे पहले लॉजिस्टिक प्रिपरेशन, और उसके बाद अंडमान निकोबार को हम कई बार न्यूज में आया है, तो उसने ये है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट है, भूटान और इंडिया भूटान मिलकर के एक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। उस सैटेलाइट के इंडिया भूटान सैट या इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान, ठीक है, प्रोगेट PSLV C55। तो ये इन्होंने मिल करके जो हमने कहा कि वो किया गया था, जो 9 सैटेलाइट लॉन्च किया था उनमें से एक ये भूटान और इंडिया का सैटेलाइट है। नेक्स्ट देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए कि हिमालय याक होते हैं, इनका फोटो देख सकते हैं आप, किस तरह से हल्का फुल्का ये भैंस या बुल की तरह होती हैं। ये इनके जो है कि फूड, इनका जो मिल्क होता है या फिर इनकी जो मतलब कि इनके जो बॉडी का गोश्त होता है या फिर होता है, तो उसको जो कि एज ये फूड टैग एनिमल इनको दे दिया गया। हालांकि इससे पहले नहीं था फूड टैग, इन द सेंस कि ये होता है नेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ FSSAI होता है। इसने जो कि स्टेटस प्रोवाइड किया है कि नहीं अब ये जो कि एक फूड एनिमल के रूप में यूज़, जैसे गोट होती है, फिर उसका शीप होता है, ये लोगों को क्या चिकन होती है, तो ये लोग क्या फूड है, तो ये फूड एनिमल, तो इनसे क्या क्या मिल सकता है, मिल्क मिल सकती है, मीट। हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देख लें हमारे लिए क्या काफ़ी ये सरप्राइज है और काफ़ी ही इंडिया के लिए चिंता का विषय है। चाइना ने ना एक इनिशिएटिव लिया है, उसमें ये किया है कि एक फोरम बनाया है, इंडियन ओशन फोरम करके। इसमें यह है कि जो चाइना है और प्लस 19 कंट्री जो कि इंडियन ओशन रीजन से टच करते हैं, हम इसको डीप में डिस्कस, पर हालांकि उनको मिला करके चाइना प्लस 19 कंट्री, उसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बहुत कंट्री हैं जो इतना मैक्सिमम होता है, उनको लेकर के ये फोरम बनाया गया है। हम इसको देखेंगे क्या क्या और इसमें। दूसरी बात देखिए साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल रीफ नियर। आप सभी को पता है अगर ऑस्ट्रेलिया के पास जाते हैं, इस तरह से है ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पे एक ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, तो वहीं पे जो कि ब्लैक कोरल पाया गया है, तो उसको हम देखेंगे कि क्या है कैसे है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज द दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री इन क्राइसिस। आप सभी को पता है दार्जिलिंग कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहाँ पे एकदम नॉर्थन जो पार्ट पड़ता है वेस्ट बंगाल का, वो एरिया हम इसको डिस्कस आगे करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक इंडियन रेयर अर्थ मिशन। इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से मतलब एक रिक्वेस्ट किया है कि आप एक कमीशन इस्टेब्लिशमेंट करिए जिसको इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए इंडियन रेयर अर्थ मिशन के थ्रू। जो रेयर अर्थ है उसको हम जो कि 1% अपना प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिक, और 99% जो हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको इंपोर्ट करते हैं मोस्टली चाइना से। लेकिन वर्ल्ड का पूरा 6% हमारे पास रिजर्व है, तो हम क्यों ना अपना ही प्रोड्यूस करें। दूसरी चीज़ है कि यहाँ RBI स्टे ऑन बोर्डिंग ऑफ ऑनलाइन मर्चेंट बाई पेटीएम पेमेंट। इसमें क्या है कि जैसे कि जो पेमेंट रेगुलेटिंग एक्ट है 2007, इसके अंतर्गत RBI के पास पावर है कि वो पेमेंट सिस्टम को
प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करे, राइट। अगर पेमेंट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन रही एट द हिंदू का। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।